देखिए, सबसे पहले हम लोग थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी जानना चाहेंगे। थर्मल कैपेसिटी बोले तब, या इसी को हीट कैपेसिटी बोले तब। हीट कैपेसिटी बोले तब, ठीक है ना। तो अब देखिए फिर एक बार फिर से ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इक्वेशन एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, इसमें जो एस है ये स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक बोलते पर यूनिट मास आ जाता है, दिख रहा है, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, तो पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, तो ये स्पेसिफिक कहला जाएगा। और ये जो एम इंटू एस है ना, यही थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी है। ऐसे ध्यान रखेंगे, सीधा एकदम आसान होगा। एम एस जो है वो थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी है, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि ये जो स्पेसिफिक हीट था ये पर यूनिट मास के लिए था, मतलब बगल में 1 था। अब कोई भी दूसरा मास लाएंगे तो वो 1 से बड़ा लाएंगे, क्योंकि पर यूनिट के लिए आप डिफाइन कर चुके हैं, ठीक, पर यूनिट के लिए डिफाइन कर चुके हैं। तो जब ये लाएंगे तो ये बड़ा ही हो जाएगा, बड़ा ही हो जाएगा। तो कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्मल कैपेसिटी। नहीं, बड़ा नहीं होता है, नॉट ऑलवेज क्या, सीधे इनको लिखना चाहिए, थोड़ा इंग्लिश में इधर उधर है कि नॉट ग्रेटर देन इट्स थर्मल कैपेसिटी, लास्ट में लिखना चाहिए था ऑलवेज। क्या डिलीट कर दिया रे? ओके, थर्मल कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, ना टोटल मास। थर्मल कैपेसिटी याद रखिएगा, आपके हाथ में लोहे का एक बॉल दे दे हम, छोटा सा एक बड़ा सा लोहे का बॉल, ठीक है ना। ये जरा देखिए, चूंकि दोनों मैंने कहा कि आयरन है, तो स्पेसिफिक हीट दिए हुए मटेरियल के लिए सेम होगा। लेकिन जब थर्मल कैपेसिटी बोलेगा हीट कैपेसिटी, तो इसका मास अलग है तो m1s होगा, इसका मास अलग है तो m2s होगा। तो थर्मल कैपेसिटी हीट कैपेसिटी मास बढ़ा देने पे बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। हीट कैपेसिटी, अब बस ये इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये दोनों गोला को, दोनों लोहा के गोला है, एक को मैंने आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे आपके हाथ में ले जाके दिया, एक को हमने, मतलब दोनों को आपको हमने 20 डिग्री सेल्सियस पे ले जाके आपको दिया, डेल्टा टी सेम लिया, केवल m1s m1 m2s हुआ अलग अलग। अब सुनिएगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे ही मैंने दोनों आपके हाथ में रखा है, लेकिन क्या दोनों के अंदर हीट एनर्जी सेम है क्या? हीट एनर्जी सेम है क्या? नहीं, जो बड़ा वाला है वो ज्यादा एनर्जी लेके गया है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। और यही कंसेप्ट है थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी का, कि आपने ज्यादा मास लिया है तो वो ज्यादा हीट एनर्जी लेके जा रहा है अपने साथ, ठीक। यूनिट मास बोलते ही स्पेसिफिक नाम आ जाएगा। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, दूसरा